ही मालूम है कि दुकानें खुली थी कि बंद थी। शहर की चाबी कदमों पे रखी गई और एक तरफ से उस भीड़ में से कलमे की गूंज उठी और नबी का तराना पढ़ा गया और सबने दीने इस्लाम में दाखिला लेकर अपने आप को मुशर्रफ करते हुए इसी जमीन पर कहा गया था। जब उस दीन के नौकर इतने चमकदार हैं तो दीन कितना चमकदार होगा। जब उनके गुलामों की रोशनी ऐसी है तो मदीने के ताजदार की तनवीर का आलम क्या होगा। जब उनके गादा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मुख्ताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। ये शान है उनके गुलामों की तो सरकार का आलम क्या होगा। साहब अगर हम बह गए तो बहुत सारी चीजों पर उंगली उठाई जाएगी, क्योंकि हम अगर 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर रोड पर मादअल्लाह भांगड़ों की थाप पर जलील हरकतें करते पकड़े गए तो उंगली अंसारी पठान चोल्हा बहना पर नहीं बल्कि मुसलमान पर उठाई जाएगी। अगर हम शराब के नशों में धुत नालियों के किनारे जलील पड़े रहे तो साहब उंगली मोहम्मद हुसैन अहमद हुसैन पर नहीं बल्कि इस्लाम पर उठाई जाएगी। अगर हम ताश की गड्डियां पीसते हुए होटलों पर अपने बुढ़ापे का भी ख्याल न करते हुए जलील हरकतें करते रहे तो उंगली साहब हमारी जात पर नहीं खानदान पर नहीं बल्कि मुस्तफा की उम्मत पर उठाई जाएगी। क्योंकि हम बहकेंगे साहब तो कारवां खो जाएगा। मुझे रहजलों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। हमें दीन दिया पूरी कायनात में सबसे आला, हमें किताब दी पूरी कायनात में सबसे अफजलो आला, हमें नबी दिया सारे नबियों में पूरी कायनात में अफजलो आला, हमें काबा दिया तमाम दुनिया के घरों में सबसे आला सबसे अफजल, जिसे रब ने अपना घर कहा हमारे लिए नबी की ख्वाहिश पर उनकी रजा पर किबला करार दिया गया। तो हमें किबला भी आला, कलमा भी आला, कुरान भी आला, शरीयत भी आला, दीन भी आला। तो वो हमें आला ही देखना चाहता है, हमें जलील होता नहीं देखना चाहता। वो हमें आला दिया है तो आला ही देखना चाहता है। वो हमें इज्जत वाली चीजें दी है तो इज्जतदार रहकर जीने का हुनर सीखना और उस पर चलना हमें देखना चाहता है। इसलिए आला कब होगे जब आला चीजों को कलेजों में बसाओगे। हम अफजल कब होगे जब अफजल चीजों को अपने कलेजों की तख्तियों पर नोट करेंगे। तो दुनिया की जितनी जबानें हैं सारी जबानों में रब ने अरबी को सबसे अफजल रखा। दुनिया में जितनी किताबें हैं सब में कुरान को सबसे अफजल आला रखा। यानी दीन के इल्म को दुनिया के तमाम उलूम पर गालिब रखा। तो हम अगर दीन के उलूम को अपनी नस्लों को सिखाते हैं और अपने आप को भी महकाते हैं तो याद रखो हमने आला चीज को कलेजे में अगर जगह दी है तो याद रखना बाप अगर गुर्बत का शिकार हो करके दुनिया से अपनी जिंदगी के अय्याम पूरे करके कब्र की कोठरी में क्यों ना उतर गया हो, अगर अपनी नस्लों को कुरान का नगमा छेड़ते हुए छोड़ कर गया है तो साहब वो जब उठेगा तो बख्शा बख्शाया होगा, उसे तमाम तर गुनाहों और जुर्मों को माफ किया जा चुका होगा। क्योंकि अपने लाल को वो सदक़े जारिया की सूरत में दुनिया में छोड़ करके गया है। हम और आप बस आखिरी लाइन भाई मदरसे को हम मुबारकबाद पेश करेंगे, क्योंकि देखिए ताने की जबानें हर दौर में लंबी होती रही हैं और ये हरकतें जारी रहेगी। क्योंकि जलील जब तक जिंदा है, जब तक गुफ्तगू भी बंद नहीं होगी, वो तो चलता रहेगा।
हाँ, लेकिन हाथी का काम है अपने रास्ते चलना। हाँ, गली में लुका के कुक से करे तो हाथी दौड़ के वका खेती नहीं, अपन रास्ता चला जाए। अगर खेती तो खुदे फंस जाए, निकल न पाई। हमें किसी भी आवाज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमने दुनिया वालों के लिए न इसका कयाम किया है, न इसके हुसूल के लिए निकले हैं। हमने दीन के लिए ये काम किया है और कयामत तक हमारी नस्लें भी करती रहेगी इंशाअल्लाह। दीन के लिए हमने काम किया है। मालूम है साहब, ये आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, ये जो इज्जतों के ताज इनके सरों पर जगमगाते हैं ना, हम सोचते हैं बहुत आसानी के साथ, हम सोचते हैं बहुत आसानी के साथ। भाई दुनिया में जितनी डिग्री बढ़ती है, कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से मामला रहता है। लेकिन आज तक कौनो हाफिज सबीना सुनाए वाला चोरी कहीं ना सकत है। जब रास्ते ना है तो कहाँ चोराई? नहीं, जब रास्ते नहीं है तो नकल कैसे करेगा, चोरी कैसे करेगा? क्योंकि दुनिया की कोई भी डिग्री हो, उस पर हालात के हिसाब से मामला चलता रहता है। अगर दौर पैसों का है तो पैसों से भी हासिल हो जाता है, दौर सोर्स का है तो सोर्स से भी हासिल हो जाता है, दौर अगर लुके छुपकी करके जो है चोरी करने का है तो उससे भी हासिल हो जाता है। ये दीन की डिग्री है जहां ये सारी चीजें माइनस हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जो है कागज पर लिखा हाफिज नहीं पढ़ा जाता, मुसल्ले पर हर साल खड़ा करके चेक भी किया जाता है। खाली डिग्री देख करके ये नहीं कहा जाता अच्छा देखे सनद, देखे सनद पे हाफिज, अरे वाह 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 भाई माशाअल्लाह। ई नहीं, माशाअल्लाह से काम नहीं। आओ बाबू 5-5 पारा दौर सुनाए जो। हाँ, आओ सुनाओ तो सही। तो खाली कागजों पर लिखे हुए अलकाब में हमारे यहाँ तैरने का हुनर नहीं दिया जाता, बल्कि मुसल्ले पर खड़ा करके ये हजारों की भीड़ हर साल रमजान में नियत बांध करके बिस्मिल्लाह की बासे वन्नास की सीन तक सुनना चाहती है कि जो तुम्हें हीरे जवाहरात दिए गए थे, अमानत दी गई थी, उसे तुमने महफूज रखा है कि नहीं? आओ जरा सुना करके बताओ। पूरी दुनिया में जांच के लिए मुसल्ले रमजान में बिछते हैं और करोड़ों हुफ्फाज, हाफिजों, कारी उन मुसल्लों पर खड़े हो करके पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में कुरान का नगमा इस दुनिया से गूंज की शक्ल में उठाते हैं, जो रब की बारगाह तक पहुंचता है और ये दुनिया को बता दिया जाता है कुरान कल भी जिंदा था, आज भी है और कयामत तक रहेगा। बहुत आसानी के साथ ये चीजें नहीं मिलती साहब। इन कदमों के नीचे न जाने कितनी चटाइयां बोसीदा होती हैं, तब जाकर हाफिज कहा जाता है। अब कौन की बदकिस्मती कि वो 2-4 हजार में नाप कर रह गई, वो तो अपना मामला उनका है। लेकिन ये अगर तनख्वाहों पर जिंदा होते तो कब का इनका 30-40 हो गया होता। भाई पूरी बस्ती में 1000-1500 लोग रहते हैं, सबके यहाँ तनख्वाह भी ज्यादा है, कमाने के असबाब भी ज्यादा है, लेकिन पूरी बस्ती में सबसे ज्यादा अच्छी ग़िज़ा ये खाते हैं, सबसे बेहतर लिबास ये पहनते हैं। रोज देखो हफ्ते 2 हफ्ते में बरकाती चेंज हो जाते हैं, नंबर वह रहा है, कुर्ते की डिजाइन बदल जाती है, जुब्बे का कलर चेंज हो जाता है, अमामे के जो है वो सारे सिस्टम तब्दील होते रहते हैं। मोबाइल भी है ठीक है, गाड़ी भी है ठीक है, तो अंदर से कहा था हम तो 4000 दी थे, ही कहा साहब। यानी मतलब चुपके से कहा चाहता है कि हम तो इन्हें महारत रहन, लेकिन ये जिंदा कैसे है? हमने कहा 4-5 हजार वालों
ये 4-5 हजार इनका मुकद्दर नहीं है, ये कौम का मुकद्दर है। ये 4-5 हजार इनका मामला है। 4-5 हजार इसलिए नहीं कि ये ले रहे हैं, अरे ये तुम्हें नापा जा रहा है कि तुम कहां तक खुद खिदमत कर रहे हो, कहां तक तुम दीन से मोहब्बत कर रहे हो। क्योंकि एक चपरासी भी गार्डन की पत्तियां काटने के लिए रखा जाए तो 15 से 18 हजार सैलरी दी जाती है। मनरेगा में काम करने लेबरों को भी 18 से 20 हजार रुपए दिए जाते हैं। ये तो कौम का मामला है कि तुम 6-7 हजार में जांच इनकी नहीं अपने ईमान की कर रहे हो। जांच इनकी नहीं, क्योंकि तस्वीरों की होड़ में ये कागजों के चंद तैरने वाली कश्तियां, अगर इनकी जिंदगी होती तो ये डूब गए होते। ये चमक दौलतों से नहीं, मुस्तफा के मदीने से मिल रही है। क्योंकि ये साहब ये कौम के नौकर और गुलाम नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के दीन के रहबर हैं, जिन्हें वरसतुल अंबिया की लिस्ट में शामिल रखा गया है। वो मुकद्दस जमात है ये। तो मदरसों में वही हुनर दिया जाता है कि हमारे बेटे को जो है जो बादशाह बना दे उसे मदरसा कहते हैं, जो हमारे बेटे को पूरी बस्ती में मुमताज कर दे उसे मदरसा कहते हैं, जो हमारे बेटे को वो एजाज अता कर दे। साहब जैसे सुल्तान औरंगजेब आलमगीर के बेटे ने हिंद किया तो कहीं जाओ दादा जान का सुनाया कह दो कि हम हाफिज हो गए, दादा गए दरो दर खुद कहें दादा हम हाफिज हो गए। दादा कहें ठीक हो गयो, जाओ जाओ घरे जाओ। लौट के आए तो पूछा, सुना दिए, दादा को बता तो दिए। दादा ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, कहीं जाओ। ये मतलब खुश नहीं हुए, कहीं कुछ नहीं। ये भाई पोता हाफिज हुआ है, इतना बड़ा एजाज, दादा को तो उछल के जवान हो जाना चाहिए। भाई क्यों खुश नहीं हुए, क्यों खुश नहीं हुए? तो पूछा गया तो बताया था इसी हिंदुस्तान में कि साहब तेरे बेटे ने हिफ्ज़ कुरान किया है। नबी की जो हदीस है, मन हफ़िज़ल कुरान व अमिला बिमा फीह उल्बिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामह ज़ौहु कज़ौइ शम्स, कि माँ बाप को वो एजाजी ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी चाँदो सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा होगी। तो औरंगजेब तेरा बेटा हाफिज हुआ है, ताज तुझे पहनाया जाएगा तो हम कैसे खुश हो? भाई तेरा बेटा हाफिज़े कुरान हुआ, ताज मैदाने महशर में तुझे मिलेगा, तेरी बीवी को मिलेगा, मुझे कौन सी खुशी होगी? काश कि मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान होता, काश कि मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान होता। उसी दिन औरंगजेब आलमगीर ने ठान ली कि जब तक कुरान ज़बानी याद न कर लो उस वक्त तक चैन नहीं आ सकता है। तो आपने कुरान को ज़बानी याद करके बाप से गले मिलकर कहा था, अब्बा मुबारक हो, अब आपके सर पर भी ताज मैदाने महशर में सजेगा, क्योंकि आपके बेटे औरंगजेब ने कुरान याद कर लिया है। तो दिल्ली जामा मस्जिद के मुसल्ले पर तरावी के रकात में कुरान मुकम्मल सुनाने का एजाज हिंदुस्तान के शहंशाह औरंगजेब को हासिल है, जिसने ऐलान कर दिया था कि चाहे वो तख्त पर हो या तख्ते पर, कुरान कल भी सर पे था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए बहुत आसानी से ये चीजें नहीं मिल जाती साहब, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कुछ करना पड़ता है साहब। मदरसे की उन पतली दालों से भी जिंदगी को गुजारना पड़ता है, जिसमें हल्दी नमक मिर्चा हटा दिया जाए तो गुस्ल हो सके। तो मतलब सिस्टम है, सिस्टम है, हम बुराई नहीं कर रहे भाई यहाँ के
हम बात नहीं कर रहे। मतलब भाई सिस्टम है तो अपना अपना सिस्टम है, तो उस दौर से भी गुजरना पड़ता है। अरे हम लोग एक मदरसे में पढ़ रहे थे, नाम वाम नहीं लेंगे कि मौलाना जो फारिग हो गए तो बेइज्जती करता है, नाम नहीं बताएंगे। मदरसे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि जा करके प्रिंसिपल साहब से हजूर खाली दाल भात मिलत है, हजूर सुबह से 1 बजे तक के पेटवा खुरचत है एकदम, नाश्तो दवा दियो कम से कम। तो कहीं ठीक है सोचेंगे, 1 हफ्ता सदमे नहीं क्यों हम कहें हजूर मर जावा जाए सदमो तो गरीब आदमी घर का वो दौर रहा जब मतलब 8 आने के कबाब मिल जाता रहा, तो वो दौर में यह मामला रहा जब 10-20 चलत रही। तो हुजूर मर नहीं है भाई, घर से बहुत ज्यादा खर्चा, अगर घर वाले जो है हातिम ताई के लिस्ट में आना चाहते थे तो उस दौर में 10 रुपया दे देते थे। हाँ भाई 1 रुपये जब पूरा मेला हो जाता रहा, 1 रुपये में पूरा मेला हो जाता रहा तो उस दौर का फिर मामला अलग था। तो हुजूर मर जाएंगे 1 हफ्ता सच में नहीं कि, तो उसके बाद नहीं कहा था ठीक है, कमेटी से बात हुई है, एक रोटी पास भवा, एक रोटी पास की। तो हम लोगों ने कहा भाई बड़ी जमात में हम लोग थे तो इकट्ठा होकर पहुंचे हुए थे, हमने कहा तो हुजूर खाली रोटी है, अरे सब्जी वब्जी कौन लगाए जो हुजूर ताकि सड़क जावा करे। तो कहीं कि देखो सोचेंगे तो 1 हफ्ता वो सोचे रहेंगे। वो के बाद फिर कहीं कमेटी से बात हुआ था, मामला पास हुआ है कि बुकनी रोटी दे दो। हाँ बुकनी और रोटी, एक तो रोटी वकरे मतलब रोटी खुद सूखी और वकरे ऊपर सूखी बुकनी, मतलब जुल्म बालाए जुल्म। तो एक बुआरा बुकनी पिसवाए के रोज के पिसवाए के चक्की मैया, एक बुआरा पिसवाए के बावर्ची खाना के बगल में रख दी और कहीं रोटी लाइन लगा लियो, बुकनी फ्री है जितना चाहो लियो। मतलब सखावत भी भाई, सखावत भी दिखानी है तो बुकनी फ्री है। तो हम लोग बुकनी लेते हैं, बता रहे हैं कि जो लुकमा और बुकनी अंदर डालते थे तो लड़के से कहते थे पीछे से मुक्का मार ताकि अंदर चला जाए। तो ऐसे दौर से भी गुजरना पड़ता है। अच्छा उसकी भी वजह है, अगर इन्हें रोज चर्बीदार गोश्त खवा दियो तो ये सब सुस्त पड़ जाएंगे, पढ़ ही न पड़ी है। भाई मैदान में रेस के लिए दौड़ने के लिए ग़िज़ा मुख्तसर होती है, मेहनत ज्यादा होती है। तो अब ग़िज़ा तो मौलाना लोग उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं, लेकिन मेहनत पे बेटा फजर से पहले भी उठ के पढ़ना है, फजर के बाद भी उठ के पढ़ना है, क्लास से पहले भी पढ़ना है, क्लास में भी पढ़ना है, उसके बाद फिर जोहर के बाद पढ़ना है, और असर में घूम फिर मगरिब बाद पढ़ना है, फिर ईशा बाद 11 बजे तक पढ़ना है। मतलब ये सब लिस्ट बनाए हैं। ये लिस्ट आज तक उलमा ने मदरसों में नहीं बनाया कि सुबह जो है तुमको कबाब पराठा मिलेगा और उसके बाद 2 घंटे के बाद तुमको बिरयानी मिलेगी, फिर दोपहर जोहर के बाद तुमको कोलचा शीरवाल मिल जाएगा, और फिर शाम को तुमको जो है बकरा मिल जाएगा, फिश मिल जाएगी, फिर जो फजर बाद उठोगे तब देखा जाएगा। ये लिस्ट आज तक मदरसे में नहीं बनी, तालीम की लिस्ट बनाई गई। मतलब ये उलमा ने बता दिया कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो अगर दीन पाने के लिए दुनिया खोना पड़े तो खो देना, क्योंकि जब ये वापस पलट के देखता है तो वो ताजे जर्री दे देता है कि दुनिया ताजो शरिया के जूतियों की भी कीमत नहीं लगा सकती है। भाई जब दीन पलट कर देखता है, भाई मैं मदीना वाले बदर चले गए, बुलाया चले गए, ओहद बुलाया चले गए, खंदक बुलाया चले गए, तबूक बुलाया चले गए, लेकिन पलट के मरतबा भी नहीं कहा कि सरकार खाली बुलाते हैं कुछ देत ना, उधर से लौटते हैं तो कुछ कम हो जाते हैं, लौटते हैं तो किसी हाथ लटक रहा है, किसी सर फटा हुआ है। सरकार का है खाने के लिए पेट पर पत्थर है, शिकायत नहीं किया, आंख बंद करके सरकार ने कहा कि मदीना में रहकर मुदाफियत की जाए कि बदर में चल करके। सहाबा ने आंख बंद करके हाथ जोड़ करके सरकार की बारगाह में आंखें भीगी हुई है और गिड़गिड़ाते हुए अर्ज कर रहे हैं, मसीहा ये बदर तो बहुत करीब है। इस बेसरो सामानी की हालत में पेट पर पत्थर भी बना है, सर्द हवाएं भी है, रोजे के अय्याम भी है, गुर्बत का दौर भी है, अगर कैसरो केसरा से भिड़ने के लिए कहे तो हम डर जाए।
पलट के दीन ने देखा है। दौरे फारूकी में साहब मदायन से आए हुए माले गनीमत इस कदर ढेर लगे हुए थे कि रिवायत बताती है मदीना की जमीन पर ऊंटों के चरने की जगह कम पड़ गई, इस कदर हीरे जवाहरात गजे हुए थे, इस कदर हीरे जवाहरात गजे हुए थे। यानी ये देख करके भी आजमाया। 6000 कालीन जिसका एक बालिश्त दौरे शेरे खुदा में बेचा गया था, 20,000 दिरहम से जायद में बिका था एक बित्ता कालीन का टुकड़ा। जब वो लाद कर लाई गई हजरत फारूक आजम से सहाबा ने अर्ज की, आका हुक्म करे तो ये कालीन मस्जिद नबवी में बिछा दे ताकि नमाजियों को आराम मिल जाए। हजरत फारूक आदम के आंखों के डोरे सुर्ख हो गए। इरशाद फरमाया, और दोबारा ये जुमला न करना, इस जलील कालीन की ये औकात नहीं जो मेरे मुस्तफा के मस्जिद में जगह पाए। किसरा जो इस पर चलते होंगे या लोग तमन्ना करते होंगे, इसे घसीट कर वहां बिछा दो जहां नमाजियों के जूते चप्पल उतरते हैं, जहां ना वो कपड़े इस कालीन न एक तार सोने का, एक चांदी का, हीरा जवाहरात जबरदस्त याकूत पोखरा, मतलब जिसको रात में खोल दिया जाए तो जग 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 उजाला हो जाए। ऐसी कालीन जिस पे लोग तमन्ना करते थे घसीट कर मस्जिद नबवी के चौखट पे डाला गया और कहा इसे जूते चप्पलों से रौंद कर बता दो कि दुनिया की औकात इन्हीं तलियों तक है, यहाँ तक पहुंचने की कोशिश ना करना, क्योंकि ये पलाट पर कब्जा मदीने वाले का हो चुका है। इसलिए हमारा बहुत आसानी के साथ ये हीरे नहीं मिलते साहब, इनकी कदर कर ले और अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को भी हीरे जवाहरात बनाने की ठान ले। मैं सलाम पेश करूंगा साहब, बस आखिरी वो लाइन में पेश कर दूं। अभी रूम पे बैठा था, हजरत से जिक्र होने बात होने लगी, बच्चा भी था मदरसे का पानी पिला रहा, बात हुई, हमने कहा कि कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं, कहा 9 बच्चे फारिग हैं। हमने कहा यार तादाद तो अच्छी है, हमने जुस्त ताक के हिसाब से जोड़ा तो हमने कहा भाई तादाद अच्छी है। तो बच्चा बोला कि हजरत 10 थे, एक बच्चा इंतकाल कर गया, बच्चे का नाम था हाफिज मुजाहिद। मैं सलाम पेश करूंगा उनके माँ बाप को। मेरे आंखों से आंसू निकल आए साहब, उस बच्चे की तस्वीर भी हमने देखी, ऐसे लगता था जैसे चमन की कली उठा के लाई गई और निखरा चेहरा, बिल्कुल एकदम कम सीने की उम्र, और रब ने ऐसे नन्हे सीने में अपना 30 पारा उतार दिया। हाफिज कुरान हो चुका था और जो एजाजी प्रोग्राम होता उसमें उसने इनाम भी हासिल किया और सेहरा वगैरह भी पहने हुए हैं। आज उसकी दस्तार होनी थी, गरीब माँ बाप के उंगलियों को पकड़ करके मदरसे की राह ली थी और उसका दरवाजा खुला पाया तो उसने अपने कलेजे की चटाई बिछा दी। गरीब झोपड़पट्टी से आने वाले जिनके खुराक का भी साहब सोचना पड़े, उनका बच्चा था, उनके घर का बच्चा था, उंगली पकड़ करके लेकर आए, मदरसे का दरवाजा खुला पाया तो अपने दिल की चटाई बिछा दी। हमने कहा इसे उंगली पकड़ कर यूनिवर्सिटी नहीं ले गए कि डॉक्टर बन जाए, तुम इसे दुनिया के और चौखटों पर नहीं ले गए, तो कहा वहां हर चौखट पर अमीर और गरीब का लेबल लगा हुआ है। अगर कोई दुनिया में हर एक को यकसा आवाज देकर बुला रहा है तो मुस्तफा जाने रहमत का चौकर है, नबी के मदरसे का दरवाजा है, जहां अमीर गरीब देखकर तालीम नहीं दी जाती, हसीन खूबसूरत देखकर नहीं दिया जाता,
उस बच्चे को रब ने हाफिजे कुरान बनाया, क्लास में था, कुरान पढ़ रहा था और उसी दौरान मौत का फरिश्ता आ गया। वो दुनिया से तो रुखसत हो गया साहब, लेकिन वो शहीद भी है, जन्नती भी है। नाम मुजाहिद था, वाकई उसने वो काम किया साहब कि उसे मुजाहिद कहा जाए, उसे शहीद कहा जाए, क्योंकि राह वफा का मुसाफिर भी है, तालीम के लिए घर से निकला भी है, नबी का घर भी है, कुरान की तिलावत भी है, कलेजे में कुरान भी मौजूद है। ऐसे में अगर मौत गले लगाए साहब तो फिर हजारों सजदे एक तरफ, ऐसे मुजाहिद की इबादत एक तरफ। इसलिए हमने कहा हजरत आपका मदरसा मकबूल हो चुका है, क्योंकि जहां ऐसे जन्नती बच्चे आकर इल्म हासिल कर ले, वो मदरसा फिर आम नहीं होता है, बुजुर्गों का इंतखाब होता है। तो रब का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। उस मदरसे में जो 9 बच्चे अभी फारिग हो रहे हैं, जाहिर सी बात है आपने जो है अभी लिस्ट आपको मुलाहजा करनी है, उलमा के हवाले से सारी चीजें आपको जानकारी कि भाई तनख्वाह भी दी जाती है और उनके लिए खुराक का भी इंतजाम होता है और सारी चीजों का एहतमाम किया जाता है। तो कम से कम मुखय्यर हजरात, गुयूर हजरात जो अपने आप को ये समझते हो कि अल्लाह ताला ने उन्हें नवाज रखा है, तो वो जरूर अपनी तवज्जो इस मदरसे की जानिब रखे। ताकि उलमा को अपनी जो है मसरूफियात छोड़ करके चौखटों पर कुंडी ना खटखटानी पड़े और ये 21-51 के चंदे ना हो, बल्कि आप कम से कम, भाई एक से पूछा गया कि क्या हुआ हो ज़कात दे दियो, तो कहीं कि कोई ले ही नहीं आवा, तो हम कहें ले ही नहीं आवा का मतलब ज़कात तोहार निकला है, तोहरे ऊपर फर्ज है कि पहुंचाओ, ले ही नहीं आवा का भाई मालिक तक पहुंचाओ, यकीन हो जाए कि पहुंच गवा, तब ज़कात अदा है, और तू कहा तो ले ही नहीं आवा। तो ये नहीं होना चाहिए। मौलाना एक साल अगर नहीं पहुंच पाए दोनों हिसाब से तुम्हें छूट गवा, तो उनके रुदास से नमोए काट दी, चंदा कट गए और ऊपर से मुंह वाला बुलाए है कि तू आयो काहे नहीं। जिसके ऊपर ज़कात देना फर्ज किया गया है, उसके ऊपर ये भी फर्ज है कि हकदार तक हक पहुंचा दे। तो कम से कम ये सखावत रखे कि मदरसों में हम इन अय्याम में खुद पहुंच कर आए और कहें हजरत ये नजराना कबूल कर ले और दुआ कर दे हमारी नस्ल भी दीन की रोशनी से मनव्वर हो जाए। जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की